Chapter number 4, Cell and Tissues, 9th class, in textbook, part 9 is continue. Our previous lecture of this chapter is also provided on our channel, Dr. Raza Academy and Consultancy on YouTube. Students, after completing the internal structure of cell, means subcellular organelles, now we are coming to the tissue level. ठीक है, as we learned in our cellular organization that cells combine to form a tissues. Now in tissues we have two types of tissues. One is the animal tissue and other one are the plant tissues. So here we are discussing about एनिमल टिश्यूज. ठीक है, टिश्यू की डेफिनेशन है कि व्हेन अ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स आर कंबाइंड दे फॉर्म टिश्यूज. सो हियर इन एनिमल्स फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर. नंबर 1, epithelial, which is further classified into the squamous, cuboidal, columnar, ciliated, stratified, squamous. ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये दो किस्म के एपिथेलियल होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जिसमें सिमिलर इसकी क्लासिफिकेशन है. कनेक्टिव टिश्यूज हैव 4 सब टाइप्स. एरुलर, which is further classified into tendon and ligaments. Adipose, skeleton, which is classified bone and cartilage, fluid, blood and lymph. ठीक है, these are the type of connective tissues. Nervous tissues don't have further types. Muscular tissues are classified into the 3 types: stratified, smooth, cardiac muscular tissues. Each tissues we will discuss in our further slides in detail. Epithelial tissues are further classified into the simple and stratified. सिंपल टिश्यूज हम उसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज जो कि सिंगल लेयर ऑफ टिश्यूज हो. ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड या कॉम्प्लेक्स हम उसे कहते हैं जिसपे मोर देन 2 लेयर्स या मोर देन 1 लेयर्स हो टिश्यूज की. तो अब यहाँ टेबल मेंशन है जिसमें हम टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर लोकेशन एंड फंक्शंस डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, नाउ फर्स्ट इज द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एयर सैक ऑफ लंग्स एंड द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स. अगर सिंपली मैं आपको एपिथेलियल सेल्स के बारे में बताऊं तो स्टूडेंट्स ये लाइनिंग्स पे मौजूद होते हैं, मींस इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ ऑर्गन्स एंड आउटर लाइनिंग्स ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम? allows material to pass through by diffusion and filtrate and secrete replicating substance. मतलब ये सब्सटेंस की मूवमेंट में भी हेल्प करवा रहे हैं. लेट सपोज अगर ब्लड वेसल्स हैं तो उसमें ब्लड की मूवमेंट में हेल्प करवा रहे हैं. डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसेस, तो ये डिफ्यूजन में भी हेल्प करवाते हैं, फिल्ट्रेशन में और सिक्रेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस. ठीक है, सेकंड इज द सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम. In ducts and secretory portions of small glands in kidney tubules. ठीक है, ग्लैंड्स जिनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं वहाँ पर क्यूबाइडल एपिथेलियम मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन किस में होता है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में. ठीक, अब सिक्रेशन तो ये ग्लैंड्स में करते हैं और एब्जॉर्प्शन मोस्टली किडनी में करते हैं. सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ये लोकेशन इनकी सीलिएटेड टिश्यूज आर इन ब्रोंकाई. सीलिएटेड हम कहते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्रोंकाई में मौजूद होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये म्यूकस सीक्रेट करता है और उसमें जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं अगर उसमें कोई डर्ट पार्टिकल या कोई टॉक्सिक पार्टिकल आ जाता है तो वो इस सीलिया की हेल्प से ट्रैके में सीक्रेट होने वाला म्यूकस में एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा ये यूटेराइन ट्यूब्स एंड यूटेरस स्मूथ non-ciliated tissues are in the digestive tract and bladder.
मतलब इसका फंक्शन रेस्पिरेशन में, यूरिनरी ट्रैक्ट में और सेक्सुअल सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, सीडो कहते हैं हम वॉल्स, ठीक है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नहीं होते लेकिन उनकी तरह एक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। Ciliated tissues line the trachea and much of the upper respiratory tract. Secretes mucus. Ciliated tissues move mucus. Now, stratified squamous epithelium lines the esophagus, mouth and vagina. मतलब ये esophagus में, mouth में और vagina में present होते हैं। Function क्या होता है इनका? Protects against abrasion. स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये मौजूद होते हैं स्वेट ग्लैंड्स में, सैलिवरी ग्लैंड्स में एंड मेमरी ग्लैंड्स में, और ये फंक्शन प्ले करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज का। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, देयर लोकेशन इज द मेल यूरेथ्रा एंड डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स एंड फंक्शन इज सीक्रेट एंड प्रोटेक्ट्स। अच्छा, प्रोटेक्शन ये किसकी कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये आउटर लाइनिंग होती है, ठीक है, टिश्यूज की, तो जो इनके इंटरनल टिश्यूज होंगे उसके ये प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइंस द ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड द यूरेटस, अलाउ द यूरिनरी ऑर्गन्स टू एक्सपैंड एंड स्ट्रेच। अच्छा, एक्सपैंड एंड स्ट्रेच क्यों होंगे यूरिनरी ऑर्गन्स? बिकॉज व्हेन दे स्टोर यूरिन देन दे बिकम एक्सपैंड and then they excrete out urine, so they become stretch. Types of connective tissues. Connective tissues में सबसे first हमारे पास heading है type of tissue. Second is cell, means the cells which can combine and form that one type of connective tissue. Next is the matrix composition, which is present in the intracellular material and extracellular material. Cells to matrix, उसका मतलब कंसंट्रेशन कितनी है और साइट के वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं। Number 1 tissue is loose connective tissues. Their cells are fibroblast, adipose and white blood cells. ठीक है, फिब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर से बने होते हैं, एडिपोज टिश्यूज जो कि एडिपोज फैट से बने होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि पार्ट है ब्लड का। मैट्रिक्स कॉम्पोजिशन की क्या होती है? लूज, इलास्टिन एंड कोलेजन नेटवर्क। सेल्स टू मैट्रिक्स और हाई कंसंट्रेशन, और ये मौजूद कहाँ होते हैं? अंडर द स्किन। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज मेड अप ऑफ फिब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मीन्स होता है सेल, ठीक है, तो ऐसे सेल्स जो कि फाइबर से बने हों। एंड इनकी मैट्रिक्स कॉम्पोजिशन डेंस, इलास्टिन एंड कोलेजन नेटवर्क्स। Cell to matrix concentration is low and site is ligaments and tendons. Ligaments हम किसे कहते हैं? जो कि muscles to muscles attachment होती है, और tendons हम कहते हैं muscles to bones attachment को। Adipose tissues, adipocytes means ये बने होते हैं fat से, ठीक है, और इनकी matrix composition है cells with abundant lipids. Cell to matrix concentration is very high. Beneath the skin, between the muscles, around the heart and joints ये present होते हैं। Blood की जो composition है, blood बना हुआ होता है red blood cells से, जिसे हम erythrocytes भी कहते हैं, white blood cells से, जिन्हें हम leukocytes भी कहते हैं, platelets से, and जो इसमें matrix मौजूद होता है वो है plasma. Concentration is high and ये all over, ये throughout the body मौजूद होता है। और अगर क्वेश्चन आता है विच इज द लार्जेस्ट टिश्यू इन अवर बॉडी, दिस इज द ब्लड। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल से बना हुआ होता है, मीन्स सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड देयर मैट्रिक्स कॉम्पोजिशन इज अ कोलेजन एंड कॉन्सेंट्रेसिटी ऑफ मैट्रिक्स इज लो, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एयर, जॉइंट, बोन एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन।
ठीक है, मतलब इसे हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। देन लास्ट वन इज बोन। बोन बनते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोप्रोगैंटीरियर सेल्स। ठीक है, और इसकी मैट्रिक्स कॉम्पोजिशन है कोलेजन एंड मिनरल्स। अच्छा, अब कॉम्पोजिशन कॉन्ड्रोसाइट्स और जो है ऑस्टियोब्लास्ट उनकी सेम होती है, बट ऑस्टियोब्लास्ट पे कोलेजन की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है विद कैल्शियम फॉस्फेट, दैट्स व्हाई दे बिकम हार्डर देन द कार्टिलेज। ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इनटू द स्केलेटन। Third type is nervous tissue. Nervous tissues are made up of neurons. This is a structure of a single neurons. In the starting, there are a thread-like structure which is known as the dendrites, and in the center is known as the cell body or cytone. This cell body has nucleus, or we call also it as a soma. और इसके नीचे हमारे पास जो एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं एक्सोन। इस एक्सोन पर एक स्पेशल टाइप ऑफ शीट होती है जिसे हम न्यूरोलेमा कहते हैं, और जहाँ ये न्यूरोलेमा एंड हो रही है और दूसरी न्यूरोलेमा स्टार्ट हो रही है, मतलब जो एक जॉइंट बन रहा है उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनर वायर। और जो एंड में आपको एक रूट्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं टर्मिनल्स ऑफ एक्सोन। तो इस तरह से ये न्यूरॉन सेल्स आपस में कनेक्ट होकर एक टिश्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इस न्यूरॉन सेल से जो नेक्स्ट न्यूरॉन अटैच होगा वो इसके एक्सोन टर्मिनल से डेंड्राइट्स के साथ अटैच होगा। और नर्वस टिश्यूज में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरन्यूरॉन्स। जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स डिटेक्ट करते हैं, और फिर यह सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस इंटरन्यूरॉन्स के पास लेकर जाते हैं। ये हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसी सेम मैसेज का रिप्लाई करता है और वो रिस्पॉन्स लेकर मोटर न्यूरॉन्स वापस उसी स्पेसिफिक ऑर्गन के पास लाते हैं। तो ये नर्वस टिश्यूज का फंक्शन है और ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। मस्कुलर टिश्यू। There are 3 types of muscular tissue in the animals. First is the cardiac muscles. Cardiac muscles के टिश्यू स्मूथ होते हैं जो कि बायोन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, Now what is the involuntary? Involuntary muscles हम इस तरह के मसल्स को कहते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और उनकी मूवमेंट हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती। हमारे अंडर कंट्रोल मतलब किस तरह, कर तो उन्हें ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है, बट आप खुद से उसे स्टॉप या उसकी मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ सेकंड इज द स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स वो होते हैं जो कि स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मीन्स इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती है और हम इन्हें टच भी कर सकते हैं। The last one is smooth muscles. स्मूथ मसल्स जो है वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो कि टच एबल नहीं है या जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है उनकी फॉर्मेशन में होते हैं। डॉक्टर रसा Academy and Educational Consultancy. Must watch, comment, share and subscribe our channel. Our video recorded lecture are also provided on the YouTube channel by name of Dr. Rasa Academy.